हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग का एक्सीडेंट हो चुका था एक कार से। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहां पर विंग बेड पर लेटा हुआ था और उसके साइड में ही एक व्यक्ति खड़ा था। वो विंग को देख रहा था और विंग की आंखें खुलती है धीरे से। विंग के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इंसान कहता है, क्या तुम ठीक हो बेटा? वो जल्दी से विंग के पास बैठता है। विंग उसको देखता है, वो धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो इंसान कहता है कि रुको, लेटे रहो, बैठो मत, लेटे रहो, तुम्हें दर्द होगा। विंग अपने आसपास देखता है तो वो एक अजीब सी जगह पर था। विंग उस इंसान को देखता है और कहता है, क्या तुमने मुझे कैद कर लिया है यहाँ पे? विंग एकदम पीछे होने लगता है और उस इंसान को देखता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कैद किया है, मुझे जाने दो यहाँ से। कौन हो तुम? वो इंसान कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ हॉस्पिटल तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। विंग कहता है, एक्सीडेंट? तब उसे याद आता है कि वो तो उस गाड़ी के नीचे आ गया था। वो अपने सर पर देखता है जो कि पट्टी बंधी हुई थी। विंग कहता है, ये सब क्या है, इसे निकालो। वो जल्दी से उस पट्टी को निकालने लगता है, लेकिन वो इंसान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हे रुको, तुम्हारा सर, इसमें खून निकलेगा यहाँ से, रुक जाओ। तभी वहाँ पर नर्स आती है और विंग के हाथों को पकड़ती है। विंग कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम लोगों ने मुझे कैद कर लिया है। मैं अपने वो ऐसे कहने वाला था, तभी वो इंसान आता है और कहता है कि विंग, मेरा मतलब कहता है, हे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? विंग उसको देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग के आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बना ली थी उसने। वो इंसान कहता है कि बेटा देखो, तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए हैं ताकि तुम्हारा इलाज हो। देखो तुम्हें कितनी जगह चोट लगी है। वो उसके हाथों पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं और उसके हेड की तरफ। विंग देखता है अपने हेड पे, अपने हाथों पैरों को, और उस इंसान को देखता है। फिर वो याद करता है कि वो तो समंदर में नहीं बल्कि वो तो धरती पे आ चुका है और यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो अपने हाथों को छुड़वाता है और कहता है कि मैं बस डर गया था। वो इंसान कहता है कि अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो इंसान कहता है, क्या तुम घर तक जा पाओगे अपने? विंग कहता है कि मैं चला जाऊँगा। वो कहते हैं कि तुम मुझे बता दो तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। विंग उनकी तरफ देखने लगता है। वो उसके फेस को गौर से देख रहा था, उस इंसान के फेस को। वो सोचता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इस चेहरे को मैंने कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। वो सोचने लगता है अपने दिमाग में, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इंसान लैंडकुरैन थे। लैंडकुरैन कहते हैं, हे लड़के सुनो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा। विंग कहता है कि वो मेरा घर नहीं है यहाँ। वो लैंडकुरैन कहते हैं कि क्या कहा, तुम्हारा घर नहीं है? वो फिर उसकी तरफ देखते हैं जो कि उसने एक कपड़े पहन रखे थे बहुत ही ज़्यादा लूज़ से। उसकी हालत तो ऐसी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। लैंडकुरैन कहते हैं, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली? विंग कहता है कि वो मेरा कोई नहीं है यहाँ। विंग ऐसा कहता है तो लैंडकुरैन कहते हैं, तो तुम किसके पास रहते हो, कहाँ रहते हो? विंग सोचता है कि अब वो क्या बताए। वो कहता है कि कहीं नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर। लैंडकुरैन कहते हैं कि अच्छा। लैंडकुरैन विंग की तरफ देखते हैं। विंग का ध्यान ना अब किसी दूसरे बेड पे था जहाँ पर वो इंसान खाना खा रहा था। विंग को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी तो वो उसे देख रहा था। लैंडकुरैन को ना विंग पर बहुत दया आती, क्योंकि वो एक क्यूट सा बच्चा लग रहा था, एकदम मासूम भोला भाला सा। वो डरते हुए शर्माते हुए लैंडकुरैन से बातें कर रहा था। लैंडकुरैन कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है कि हाँ भूख लगी है मुझे। वो अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है। लैंडकुरैन कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लैंडकुरैन खाना लेने चले जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं जो कि सोचता है, इस इंसान को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, लेकिन ना इस वक्त उसे भूख लग रही थी और उसे चोटें भी लगी हुई थी। अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहते हैं कि ये दर्द करता है, ये मेरे साथ क्या हो गया आते ही आते। विंग का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस थोड़ी मोड़ी चोट आई थी। अब हमें लैंडकुरैन को दिखाया जाता है जहाँ पे लैंडकुरैन खाना लेकर आए थे विंग के लिए। वो विंग को खाना देते हैं और कहते हैं कि लो इसे खाओ। विंग खाने को देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो चुपचाप से अपना खाने लगता है। उसको इतनी भूख लगी थी कि वो थोड़ी देर में ही सारा खाना खा जाता है। लैंडकुरैन कहते हैं कि आराम से खाओ बेटा। विंग कहता है कि ये बहुत टेस्टी है, आपने कहाँ से लाया अंकल? लैंडकुरैन कहते हैं कि ये यहीं बिकता है। विंग कहता है कि
ये बहुत ज़्यादा यमी है, मुझे बहुत सारा खाना है ये खाना। लैनकुरन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि खा लेना। फिर वो विंग से कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे। विंग लैनकुरन की तरफ देखता है और वो सोचता है, हाँ वो जाएगा कहाँ अब, उसे तो पता भी नहीं उसे कहाँ जाना है। और वो अपने घर से भी बहुत दूर आ चुका है, उस समंदर से। अब वो कहाँ जाएगा, मतलब उसको तो रास्ता भी नहीं पता वो कहाँ है इस वक्त, कैसे वहाँ जाएगा वापस जहाँ से आया है, और क्या करेगा। ये सब सोचकर उसको रोना भी आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगा, कैसे मुसीबत में वो फंस गया है। वो कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, वैसा सोच रहा था अपने मन में, उसको रोना भी आ रहा था। लैनकुरन उसको देखते हैं और कहते सुनो बेटा, रो मत, एक काम करो, तुम खाना खाओ अपना, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर। विंग लैनकुरन की ओर देखता है और कहता है कि आपके यहाँ। लैनकुरन कहते हैं कि मेरे घर, देखो क्या तुम कुछ काम कर सकते हो। विंग कहता है कि क्या। लैनकुरन कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मेरी देखभाल करना, मुझे कुछ चीज़ें जैसे सामान वामान मंगाना होता है। मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं भी थाईलैंड अभी आया हूँ अपने नेफ्यू के पास, तो मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, हमारे घर में कुछ काम होगा थोड़ा मोड़ा, तो वो सब तुम कर लेना। विंग कहता है कि फिर इसके बदले में आप मुझे रहने के लिए घर देंगे। लैनकुरन कहते हैं कि और मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और कपड़े भी। विंग कहता है क्या सच में। विंग मन में सोचता है कि हाँ, अब मुझे सब कुछ मिल ही रहा है, तो बस मेरा काम रहेगा उस इंसान को ढूंढना जिसने मेरा मोती लेके भागा है। हाँ, ये तो मेरे लिए आसान हो गया। अगर मुझे अपने मोती को ढूंढना है तो मुझे रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, यहाँ खाना भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए जो कि इंसान लोग पहनते हैं। हाँ सही है, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, लेकिन क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो। वो लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है क्या आप मुझे बेचोगे तो नहीं ना, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे। लैनकुरन कहते कि हाँ कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, ये देखो मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नामी इंसान हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं करते, समझे। क्या तुम ऐसा सोच रखते हो। कहते नहीं, बस वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था अपनी सुरक्षा के लिए। लैनकुरन कहते कि ओह ये भी ज़रूरी है, ठीक है तुम बता दो तुम्हें जाना है या नहीं। विंग कहते कि हाँ मैं जाऊँगा। लैनकुरन कहते तो ठीक है फिर चलो। फिर उसको लैनकुरन लेते हैं और लेके जाने लगते हैं और उसकी कुछ दवाइयाँ भी लेते हैं। उसके बाद लैनकुरन उसकी तरफ देखते हैं, कहते कि सबसे पहले तो तुम्हें कपड़े लेने चाहिए तुम्हारे, चलो हम पहले तुम्हारे कपड़े लेने के लिए चलते हैं। विंग कहता है कि कपड़े। लैनकुरन कहते हैं कि फिर वो उसको एक शॉपिंग मॉल में लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कपड़े पसंद है वो ले लो, मैं पैसे दे दूँगा। विंग जाता है कपड़े लेने के लिए, जहाँ पे पहले तो वो लेडीज़ों वाले में घुस गया था और हमारा विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट है, उसे कुछ पता ही नहीं है अभी धरती के बारे में। वो लेडीज़ों की ब्रा उठाकर चेक करने लगता है। वो चेक कर रहा था और खुद पर देख रहा था। वो ऐसा कर रहा था ना, तो उसके जो आसपास के लोग थे ना, वो बहुत अजीब तरह से विंग को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और विंग सोचता है ये है क्या, वैसे ये अजीब सी चीज़ क्या है, ये क्या कोई कपड़े हैं। देखने में तो कैसे लग नहीं रहा है, इसे ढकता भी क्या होगा, इससे अच्छा तो हम मरमेड्स हैं। हमारे यहाँ देखो कितने अच्छे कपड़े होते हैं, हमारी बस टेल होती है और मेल्स तो पहनते ही नहीं ऊपर, और जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसे सुंदर से मोतियों वाले कपड़े पहनती हैं। वो उसको वापस से वहीं पर रख देता है। फिर वो दूसरे कपड़े उठाता है जो कि फ़ीमेल के ही थे, वो फ्रॉक जैसे थे। विंग कहता है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है ना, इसमें मैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं इसे ले लेता हूँ। तभी वहाँ पे लैनकुरन आते हैं। लैनकुरन कहते कि हे बच्चे तुम ये क्या ले रहे हो। विंग कहते कि हाँ अंकल देखो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं ये ले लेता हूँ। लैनकुरन कहते हे सुनो, तो तुम लड़के हो या लड़की हो, तुम ये क्या करोगे लेके। विंग कहता है कि क्या मतलब है लड़का हूँ लड़की हूँ, ये कपड़े ही तो हैं, आप इंसान लोग ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ ना मुझे, क्योंकि ये ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो वो मिरर के आगे खड़ा होकर दिखा रहा था लैनकुरन को। लैनकुरन कहते कि हे बच्चे रुको रुको, तुम ये कपड़े जो है ना ये बड़े लोग पहनते हैं, फीमेल्स पहनती हैं, चलो मैं तुम्हें खुद कपड़े दिलाता हूँ। फिर लैनकुरन उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं और उसको लड़कों वाले अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं और कहते हैं कि इनमें से जो चाहिए वो लो। विंग लड़कों वाले कपड़ों को देखता है, वो भी बहुत सुंदर सुंदर थे। वो कहता है कि मैं ये सब ले लेता हूँ। वो कुछ कपड़ों को लेता है जहाँ पे लैनकुरन उसकी मदद करते हैं। फिर लैनकुरन उसको लेके जाते हैं घर। जब वो लोग घर जा रहे थे तो विंग गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में जब विंग बैठता है तो गाड़ी चलने लगती है।
जब गाड़ी चलने लगती है तो विंग डर जाता है। वो कहता है कि मुझे उतारो, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अपने आप कैसे हो रहा है, हम तो चल भी नहीं रहे, ये क्या हो रहा है। लैंडकुरन उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। वो कहते क्या तुम पागल हो, ये गाड़ी है, ये चलेगी नहीं तो फिर घर कैसे जाएंगे हम, ये चलती ही है इसीलिए तो बनी है। विंग कहते नहीं, मुझे उतरना है, ये क्या हो रहा है, नहीं मुझे उतारो, ये अपने आप कहाँ जा रहे हैं, आप लोग जब पक्का शैतान हो, पक्का जादूगर हो, मुझे कहीं उठा कर लेके चले जाओगे। लैंडकुरन कहती हे बच्चे, तुम शांति से पहले बैठो यहाँ पे। उसको डांट देते हैं। विंग बैठ जाता है और कहते हैं कि चुपचाप अभी यहीं बैठे रहो, ठीक है, वरना मैं तुम्हें अभी उतार दूंगा यहाँ से। विंग सोचता है कि नहीं, अगर इन्होंने मुझे उतार दिया तो मुझे डैडी को घर नहीं मिलेगा, अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ कर दिया मुझे ले जाकर तो फिर मैं क्या करूँगा। वो अपने मन में सोच ही रहा था। लैंडकुरन अपना फ़ोन निकालते हैं अपने जेब से और लैंजन को कॉल लगाते हैं। वो कहते हैं हेलो लैंजन, कहाँ हो तुम, मैं थाईलैंड आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा अपार्टमेंट आ रहा हूँ, जल्दी से आप आओ अपने अपार्टमेंट में। लैंजन हैरान था वहाँ पे। वो अपने फ़ोन को झटकते हुए कहते हैं क्या अंकल आप थाईलैंड क्या करने आए हो। लैंडकुरन कहती क्या मैं आ नहीं सकता, मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो या फालतूगिरी कर रहे हो। तुम्हारी मॉम ने भेजा है मुझे, उन्होंने कहा है कि लैंजन के साथ रहने के लिए, क्योंकि तुम काम कम और फालतूगिरी ज़्यादा करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम यहाँ हो, ताकि तुम उल्टे सीधे काम ना करो, समझे, और ज़्यादा बकवास मत करो और अपने अपार्टमेंट का एड्रेस सेंड करो और जल्दी से पहुँचो वहाँ। लैंजन कहते हैं कि ओके अंकल, मैं आ रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विंग घूर कर उस फ़ोन को देख रहा था और कहता है कि इस चीज़ को मैंने बीच पर भी देखा था पहले, लेकिन ये इस्तेमाल ऐसे होता मुझे ये नहीं पता था। अच्छा, तो हम इससे दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, क्या मैं इससे अपने घर बात कर सकता हूँ अपने डैड के साथ। हाँ, मैं कर सकता हूँ शायद। लैंडकुरन से विंग कहता है कि सुनिए, क्या आप मुझे ये देंगे, मुझे अपने डैड से बात करनी है। कुरान कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि कोई भी नहीं है तुम्हारा। वो मतलब ना मेरा कोई नहीं है, लेकिन वो ना मैं अपने डैड से बात करना चाहता हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है ना। क्योंकि लैंडकुरन विंग की तरफ देखते हुए इमोशनल हो जाते हैं और कहते कि हाँ तुम्हारा डैड इस दुनिया में नहीं है। विंग कहते कि नहीं, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। कुरान कहते कि हो तुम कितने ज़्यादा दिमाग से कमज़ोर हो बच्चे, तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है, मतलब अभी तुम उससे बात नहीं कर सकते। विंग कहता है कि मतलब क्या है इस दुनिया में नहीं है, मेरे डैड तो धरती पर नहीं बल्कि समंदर में रहते हैं, तो धरती पर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समंदर में बात नहीं होती इस चीज़ से। लैंडकुरन कहते कि बेटा मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर, पर तुम चिंता मत करो, तुम अब हमारे साथ ही रहना, ओके, शांत हो जाओ, इससे वहाँ बात नहीं होगी। विंग कहता है नहीं होगी, लेकिन अभी तो आपने की। लैंडकुरन कहते कि हाँ मैंने की, लेकिन तुम नहीं कर सकते ना, तुम्हारे वहाँ नहीं लगेगा कॉल। विंग कहता है नहीं लगेगा। वो सैड हो जाता है। लैंडकुरन कहते कि तुम सैड मत हो, हम घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने नेफ्यू से मिलाऊंगा। विंग कहता है कि आपका नेफ्यू। लैंजन कहता है कि लैंडकुरन कहते कि फिर वो दोनों उसके बाद अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, जहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर विंग कहता कि वो ये कितनी बड़ी है, मैं रात में भी गया था, इसी बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ था। लैंडकुरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी ही होती है, क्या तुमने पहली बार देखा है। विंग कहते हैं कि मैंने पहली बार देखा है, मैंने कभी ऐसी बिल्डिंग्स नहीं देखी। लैंडकुरन कहते हैं कि चलो इसके अंदर तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। विंग कहते हैं कि हाँ। फिर वो लैंडकुरन के पीछे पीछे चलने लगता है। लैंडकुरन उससे बहुत स्वीट तरीके से बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने गाड़ी में उसे डांट दिया था, बट अब वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उनके पीछे पीछे जाता है। लैंडकुरन लिफ्ट के आगे खड़े थे, वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं, लिफ्ट खुल जाती है। विंग कहते कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये ऐसे खुल कैसे गई। लैंडकुरन कहते कि आओ अंदर आओ जल्दी। विंग कहते कि नहीं। लैंडकुरन कहते कि आओ भी अब जल्दी। विंग फिर उसके अंदर जाता है और वो लिफ्ट बंद हो जाती है। विंग दिखता है इतने छोटे से में, वो कहते कि बाहर निकालो मुझे बाहर जाना है, ये कैसी जगह है, क्या आप लोगों ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। वो पहले से डरा हुआ था और अब वो इतनी छोटी सी जगह में। लैंडकुरन कहते हैं कि हे तुम कभी लिफ्ट में नहीं बैठे हो क्या, ये लिफ्ट है, हम इससे ऊपर जा रहे हैं। विंग कहता है कि ऊपर कहाँ, ये तो यही बस ऐसी है, ये तो कमरा है बस छोटा सा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। लैंडकुरन कहते कि हाँ बच्चे रुक जाओ बस 1 मिनट। उसके बाद हमें दिखा जाता है जब लिफ्ट खुलती है ना, तो विंग बाहर की तरफ दिखता है और कहते खुल गया, अब बाहर जाऊंगा। वो जल्दी से बाहर निकलता है
और बाहर निकल जाता है वो एकदम। लैंकुरन कहते हैं कि रुको, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें कहाँ जाना है? विंग कहते हैं कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे पूरा बंद सा था। विंग कहता है कि हम कहाँ आ गए, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं था, पेड़ पौधे बाकी सब चीज़ें कहाँ हैं? लैंकुरन कहते हैं यहाँ पेड़ पौधे क्यों होंगे, ये घर है। विंग कहता है ये घर है। विंग सोचता अच्छा इंसान ऐसे घरों में रहते हैं। ओह, उस स्टारफिश ने मुझे बताया था, पर मुझे पता नहीं था। मुझे अपनी हरकतों को संभालना होगा। मतलब माना कि मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अब मुझे कंट्रोल रखना होगा खुद के ऊपर। वैसा सोचता है। उसके बाद कुरैन अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं उसी। फिर हमें दिखा जाता है वो डोर पर जो डोर बेल है वो बजाते हैं। लैंसन सीसीटीवी से देखता है बाहर कौन है, तो वो देखता है कि लैंकुरैन है। विंग इधर उधर बिल्डिंग्स को देख रहा था, तो उसका फेस ना सीसीटीवी की तरफ नहीं था, तो लैंसन को दिखता नहीं है। लैंसन चुपचाप जाके डोर ओपन कर देता है। लैंकुरैन कहते कि चलो बच्चे घर अंदर चलो। विंग कहते कि हाँ चलिए। तभी जैसे ही वो अंदर आता है ना, तो वो लैंसन के फेस को देखता है और लैंसन विंग को। उसके बाद तो भाई यहाँ पे तगड़ा वाला सीन हो जाता है। लैंसन विंग को देखता है शॉकिंगली, और विंग लैंसन को कहता है कि विंग मन में सोचता है ये इंसान ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, लैंसन कहता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया? इसे तो मैं वहाँ छोड़ कर आया था होटल के बाहर, ये यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर में? लैंसन विंग को देख रहा था ना ऐसे, तो कुरैन कहते कि हे लैंसन क्या हुआ, तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम इससे पहले भी मिल चुके हैं, इसे जानते हो? लैंसन कहता है कि अंकल आपको ये कहाँ मिला है? लैंसन कहते हैं कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लंबी कहानी है, पहले पानी वानी पिलाओ इस बच्चे को, बेचारा इतनी दूर से आया है। लैंसन कहते हैं कि हाँ। विंग लैंसन को देखकर कहते कि मोती चोर तो मिल गया मुझे ही, इसी ने मेरा मोती चुराया था, लेकिन अभी मुझे पहले जैसी हरकत नहीं करनी है। इस बुढ़े को अगर पता चल गया ना कुछ भी, तो फिर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। अच्छा ये ना, ये इसका नेफ्यू है, मतलब मैं इनके साथ रहूँगा, उसके बाद तो मैं अपना मोती आराम से ले लूँगा। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। लैंकुरैन कहते कि हाँ बैठ जाओ। विंग चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वांगजी दोनों को पानी ला कर देता है, और वो विंग की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। विंग उसको घूर घूर की तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से से। लैंसन कहता है कि आपको ये कहाँ मिला? कुरैन कहते हैं कि वो दरअसल ना इसका एक्सीडेंट हो गया था मुझसे, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गया। उसके बाद फिर मैंने इससे कुछ पूछा इसका घर कहाँ, इसके फैमिली मेम्बर्स, तो इसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि बेचारे का कोई नहीं है, तो मैं ले चलता हूँ उसको अपने साथ ही। वैसे हम अकेले रहेंगे और हमें कोई तो चाहिए ना हमारी मदद के लिए कामों में, तो ये हमारी मदद करेगा। लैंसन कहता है पर मैंने मेड रखी है, सर्वेंट्स हैं, वो कर लेंगे। लैंकुरैन कहते कि लैंसन, मैंने कहा ना ये भी रहेगा हमारे साथ ही। लैंसन कहता है कि अच्छा ठीक है। वो विंग को गुस्से से घूर रहा था। वो कहता है कि क्या मेरे अंकल के गाड़ी के नीचे इसे ही आना था? अब क्या होगा? वो ऐसा सोच रहा था। विंग सोचता है कि हाँ अब वही होगा जो होना है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुरैन कहते हैं कि विंग यहाँ आओ बेटा, तुम इस कमरे में सोना। विंग कहता है कि अच्छा यहाँ। वो कमरा बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल सा था। कुरैन कहते हैं कि बताओ कैसा लगा, अच्छा है ना? विंग कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल है। उस कमरे को अच्छे से देखता है जहाँ पे लैंप थे और बहुत सारी चीज़ें थी। विंग जाता है उस लैंप को देखता है जो कि जल रहा था, क्योंकि अब नाइट का टाइम हो चुका था। विंग उस लैंप के पास जाता है, उसको देखता और कहता है कि ये क्या जुगनू है इतना बड़ा, ये जल क्यों रहा है इतनी ऐसे? तो यहाँ पर लैंसन आता है अंदर। वो कहता है कि अंकल मैं इसे समझा दूँगा, आप जाइए फ्रेश होइए, मैं इसे समझाता हूँ। वो कहते हैं लैंकुरैन ठीक है तुम इसे समझा दो, सारी चीज़ें इसका सामान सेट कर दो। उसके बाद लैंकुरैन वहाँ से चले जाते हैं। अब हम लैंसन को देखते हैं जो कि विंग के पास आता है और कहते हैं कि उसके हाथों को पकड़ता अपनी ओर करता है और कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें वहाँ फेंक कर आया था ना उस होटल के पास। विंग कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ, मेरा मोती दो मुझे, मैं भी चला जाऊँगा यहाँ से। लैंसन कहता है कि वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और निकलो मेरे घर से अभी के अभी। अंकल को बोलो कि मुझे यहाँ से जाना है। विंग कहता है कि वो तो मैं नहीं बोलने वाला, कर लो जो करना है। मैं अपना मोती जब तक लूँगा नहीं जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो मोती मेरा है, तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम उस पर कब्जा करके बैठे हुए हो। हाँ, लैंसन कहते हैं ओहो कब्जा नहीं, मुझे वो पाया था तो वो मेरा है।
विंग कहता है कि भले तुम्हें वो पाया था, वो मेरे हाथ से छूट गया था उस टाइम पे, और इससे पहले मैं वहाँ उस मोती को लेने जाता, तुमने ले लिया, और उस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि मैं किसी इंसान के सामने नहीं आना चाहता था। लैंसन कहता है तो अब तो हो ना। विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे होना पड़ रहा है, मेरा मोती दे दो बस, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लैंसन कहता है कि हाँ, वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, रहो यहाँ पर और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, 2 दिन में ही भाग जाओगे। विंग कहते हैं कि देख लेंगे, जब तक मोती लूँगा नहीं तो जाऊँगा नहीं। कुरैन की आवाज़ आती है तभी लैंसन 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 कहते कि अंकल क्या हुआ। कुरैन कहते कि क्या तुमने उसको सारी चीज़ें बता दी। लैंसन कहता है कि हाँ बता रहा हूँ। लैंसन कहता है कि अपने कपड़ों को यहाँ रख दो। विंग अब उस लैम्प को दोबारा से देखने लग गया था। लैंसन कहता है कि वो जुगनू नहीं है, वो एक लैम्प है। विंग कहता है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जुगनू है, मुझे पता है, जो जलता है रात में, मैंने देखे हैं, बहुत सारे जुगनू होते हैं, हमारे समंदर के अंदर भी हैं बड़े बड़े, समझे। लैंसन कहता है कि तुम मरमेड ना बहुत ही ज़्यादा ही सिद्धि हो। विंग कहते हैं कि हे मरमेड नहीं हूँ मैं मरमैन हूँ, समझ में आया बात। विंग लैंसन कहते हैं कि मरमैन हो तुम, ओह तुम्हें लगता है कि तुम मरमैन हो। अगर मैंने तुम्हें लड़कियों वाली ड्रेस पहना दी ना और तुम्हारे बालों को अच्छे से सेट करके थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी ना, तो ये मत भूलो कि तुम पर ना करोड़ों लड़के फ़िदा हो जाएंगे। तुम इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, एकदम ब्यूटीफुल लड़की की तरह। विंग वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है कि एक बात बताओ तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे। लैंसन कहता है कि तुमने ये क्यों समझा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। जाके मेरा दिमाग ना ख़राब करो, नहा लो और खाना खाने आ जाओ, देखो मैं तुम्हें 2 दिन में कैसे भगाता हूँ। विंग कहता है देख लेंगे। वो ऐसा कहते हुए चला जाता है वहाँ से, और उसके बाद लैंसन को देखा जाता है, वो आ जाता है बाहर और वो अपने अंकल के रूम में जाता है, अंकल से बातें करता है कुछ। अब हमें दिखाया जाता है ये लोग डिनर करने के लिए आते हैं। जब ये लोग डिनर करने के लिए आते हैं ना, तो लैंसन ने जानबूझकर फ़िश पकवाई होती है। विंग देखता है अपनी प्लेट में फ़िश, और वो लैंसन की तरफ देखता है और फ़िश की तरफ देखता है। लैंसन कहते हैं खाओ फ़िश, मैंने फ़िश बनाई है, मुझे फ़िश बहुत पसंद है, पूछना चाहा था मेरे अंकल से। उसके अंकल शॉक। अंकल कहते हैं कि तुम्हें फ़िश कब से पसंद आ गई लैंसन। वो कहते हैं कि खाओ बच्चे, 1 मिनट बच्चे, तुम अपना नाम बताओ, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। विंग कहता है वो आपने पूछा ही नहीं ना, तो मैंने नहीं बताया। कुरैन कहते हैं कि अब बताओ। विंग कहता है कि मेरा नाम वेयिंग है, मेरा बर्थ नेम वेइवुशियान है। कुरैन कहते हैं कि ओह अच्छा नाम है, खाना खाओ अब। विंग कहता है कि हाँ। लैंसन उसकी तरफ देख रहा था स्माइल करते हुए। विंग उस खाने को देख रहा था, कहता है कि ये फ़िश इन्होंने पका दी है, ओह। वो कुरैन की तरफ देखते हुए हंस रहा था और कहता है कि अच्छा मुझे खाना है। वो उस फ़िश की एक बाइट लेता है तो उसको वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, तो विंग कहते कि वाओ कितना टेस्टी है। वो उस फ़िश को देखता है और फ़िश को पूरा खा जाता है वो, और फिर वो कहता है कि और मिलेगा क्या। वो ऐसे खुश होकर कह रहा था। लैंसन शॉक, वो कहता कि तुम मरमेड हो के फ़िश कैसे खा सकते हो। विंग कहता कि मुझे और चाहिए, मुझे दो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। कुरैन कहते कि दे दो उस बच्चे को जल्दी से। कुरैन हंसते में कहते हैं, कुरैन कहते हैं ये बच्चा बहुत फ़नी है, बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। लैंसन उसको एक और फ़िश देता है और कहता है कि मरमेड हो के कैसे फ़िश खा सकता है जो खुद फ़िश है। हाँ। विंग कहता है कि वाओ। विंग खाने के चक्कर में सब कुछ भूल गया था, उसका मोती सब कुछ। उसके बाद खाने के बाद लैंसन कहता है कि हे सुनो, सिर्फ खाने के लिए यहाँ नहीं आए तुम, चलो मेरे साथ काम भी करवाओ। कुरैन कहते हैं कि उसे ज़्यादा काम मत करवाना, समझे, तुमने कहा था ना तुमने मेड रखी है। लैंसन कहता है कि हाँ मैंने रखी है, लेकिन वो 2 दिन बाद आएगी, 2 दिन तक इसे ही काम करना है। कुरैन कहते हैं कि ओके दोनों जन कर लो मिलकर, ठीक है। लैंसन कहते हैं कि ठीक है अंकल। उसके बाद उसके अंकल चले जाते हैं अपने कमरे में, और विंग को लैंसन कहते हैं कि अब खा लिया हो तो चलें इन बर्तनों को साफ़ करने। लैंसन तो बस खड़ा था, साफ़ तो वो बर्तन विंग से करवा रहा था। विंग कहता है कि ये खड़ूस इंसान इतना बुरा है, मेरा मोती भी नहीं दे रहा, मुझे ये करवा रहा है, हाँ मुझे करना भी नहीं आता। वैसा कह रहा था और रो रहा था। लैंसन कहता है कि इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ। विंग भी कहता है कि मुझे ना मेरा मोती दे दो, मैं अभी चला जाऊँगा। लैंसन कहता है कि हाँ बर्तन साफ़ करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है प्लीज़। उसके बाद बर्तन साफ़ होने के बाद लैंसन सोने के लिए चला जाता है। विंग अपने दिमाग में एक प्लान बना के बैठा हुआ था। वो सोचता है कि जैसे ये सोने जाएगा ना, मैं इसके रूम में जाऊँगा और उस अजीब से बक्से के अंदर से उस मोती को लूँगा और यहाँ से चलता बनूँगा। वो ऐसा सोच कर बैठ गया था।
लेकिन उसे भी नहीं पता उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है।